हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमए 151 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट है। तो कल काफ़ी बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर दे, तो इसलिए आज की वीडियो में हम इनिशियल इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे जो डिफरेंट सेंटर से बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो चलो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस नंबर 1 है हमारे पास। सेंटर जो है वो जहाँ पर इंटरव्यू हुआ था वो रावलपिंडी सेंटर है। इस बच्चे का जो स्टेटस है वो रिकमेंडेड है, यानी कि ये बच्चा पास कर चुका है अपना इंटरव्यू। अब आपने इस इंटरव्यू को गौर से देखना है और ये पता लगाना है कि आपने किस तरह से इंटरव्यू को अटेंड करना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं। ऐसे के टॉपिक जो थे, इंग्लिश में इसका जो ऐसे टॉपिक था वो था मी आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। और उर्दू में इसका जो ऐसे टॉपिक था वो है अमाल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, कोई इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आप आसानी से ये टॉपिक लिख सकते हैं। इसी तरह जो ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक्स आते हैं वो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, तकरीबन मोस्टली जो होते हैं वो कंसेप्चुअल ही होते हैं, लेकिन कुछ कभी कभी करप्शन और टेररिज्म वगैरह पे भी आ सकते हैं। तो आपके बारे में जो मेन जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और आजकल जो ज़्यादातर ऐसे टॉपिक आ रहे हैं उसमें रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट भी काफ़ी बार आ चुका है बच्चों के सामने। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा और अपने लिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। तो ये तो थे हमारे पास ऐसे के टॉपिक्स। उसके बाद चलते हैं हमारा इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो मी से ये जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने गया है ये है, और लेफ्टिनेंट कर्नल मतलब इंटरव्यूअर। तो मी, मे आई कम इन सर? लेफ्टिनेंट कर्नल, यस। मी, अस्सलाम वालेकुम सर। लेफ्टिनेंट कर्नल, वास्सलाम। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, वेल यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद? मी, यस सर। लेफ्टिनेंट कर्नल, व्हाट योर फादर डू हिज ऑक्यूपेशन? अब इससे उसके फादर की ऑक्यूपेशन यानी कि उसके जॉब के बारे में पूछा गया है कि उसका प्रोफेशन क्या है उसके फादर का। मी टोल्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल, यू हैव 3 एल्डर ब्रदर्स, व्हाट दे डू? अब इसने बायोडाटा फॉर्म में लिखा था कि मेरे 3 बड़े भाई भी हैं। अब कर्नल ने उससे पूछा है कि आपके 3 बड़े भाई हैं वो काम क्या करते हैं। इसने बता दिया। आप एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ें आपने बायोडाटा फॉर्म में लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो इंटरव्यू होता है 60 से 70% वो आपका बायोडाटा फॉर्म से ही होता है। और ज़्यादातर बच्चे जहाँ पर अटक जाते हैं वो उनकी हॉबीज़ होती है, क्योंकि वो हॉबीज़ में कोई भी हॉबीज़ लिख देते हैं बायोडाटा फॉर्म में बिना सोचे समझे। और जब इंटरव्यू की बात आती है तो कर्नल या फिर कोई और जो इंटरव्यूअर बैठा होता है उनसे उन हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्रिकेट की हॉबी लिखी है तो आपसे क्रिकेट के बारे में पूछा जाएगा कि लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता था, क्रिकेट में कितना क्रिकेट बैग की साइज़ क्या होता है, ये क्या होता है। यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लिख देते हैं फोटोग्राफी तो आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ कहाँ गए, आपने कौन कौन सी तस्वीरें ली, आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हैं, इसकी फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स है इसके। तो इस तरफ से आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक ही टॉपिक के रिलेटेड। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हॉबीज़ में आप उन्हीं चीज़ों को मेंशन करें जो आपको अच्छी तरह से आती हो, जिनके बारे में आपको अच्छा से इल्म हो, अच्छे से पता हो कि इसमें क्या-क्या आता है। कोई भी झूठ ना बोले, इंटरव्यू में झूठ से परहेज़ करना है आपने, ऑनेस्ट रहना है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल, यू हैव लेस मार्क्स इन एफएससी एज़ कंपेयर टू मैट्रिक, व्हाई? अब ये जो बच्चा था इसके एफएससी में कम मार्क्स थे और मैट्रिक में थोड़े से अच्छे मार्क्स थे। अब कर्नल ने ये बात नोट कर ली और इसे पूछा कि इसकी वजह क्या है। इसने बता दिया था। तो आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि इंटरव्यू में आपके मार्क्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ बच्चे मैसेजेस करते हैं कि सर हमारे मार्क्स कम है तो क्या हमें इंटरव्यू में वेटेज नहीं दिया जाएगा। तो इनिशियल इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं आर्मी में। अगर आप लोगों के पर्सनैलिटी अच्छी है तो आपको कोई नॉन रिकमेंड नहीं कर सकता। उसके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल, ओके स्पीक ऑन सिंगल कुरिकुलम ऑन द होल कंट्री। मी स्पीक कॉन्फिडेंटली। फिर उसे एक टॉपिक दिया है कि इस पर आपने 1 या 2 मिनट के लिए बात करनी है। ये टॉपिक तकरीबन हर बच्चे को इंटरव्यू में दिया जाता है। कुछ बच्चों को रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का दिया जाता है, कुछ बच्चों को दिया जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी। इसके बारे में एक या दो बातें करें और इसका रीज़न बताएं।
और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, ये तकरीबन हर बच्चे से पूछा जाता है। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जब वो कोई जवाब दे देते हैं तो वो जब इंटरव्यू के बीच में एंड पे जो कर्नल होता है, इंटरव्यूअर होता है, उनसे बोलता है कि इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो अपना आंसर चेंज कर देते हैं, जिनकी वजह से इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि इसने झूठ बोला था, ये इसे वो नहीं करता, इसने खुद से ही बोला है, झूठ ही बोला है। तो आपने इस क्वेश्चन का व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स या पाक नेवी, इस क्वेश्चन का अगर आपने एक बार जवाब दे दिया तो उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपका ये काफ़ी गुड इंप्रेशन पड़ता है कि आप अपनी बात पर डटे रहिए, कमिटमेंट नहीं छोड़नी। तो उसके बाद है लेडी साइकेट्रिस्ट। अब कर्नल का राउंड खत्म हो गया, अब उसने कहा कि लेडी साइकेट्रिस्ट आप पूछ सकती हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ पाक आर्मी, पाक आर्मी का मोटो क्या है, मी टोल्ड न। उसके बाद है लेडी साइकेट्रिस्ट, पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मी सॉरी मैम कॉन्फिडेंटली। अब देख सकते हैं यहाँ पर उसने कह दिया है कि सॉरी मैम कॉन्फिडेंटली। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आपने सिंपली ये बोल देना है कि सॉरी मैम। आपने गलत जवाब नहीं देना, गलत जवाब क्योंकि एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई सवाल ना आता हो तो आपने सिंपल उसका बता देना है कि सॉरी सर मुझे ये नहीं आता या फिर नहीं आती है। उसके बाद है हमारे पास लेडी साइकेट्रिस्ट, पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड इन विच ईयर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस ईयर में पास हुआ था। अब ये इसको आता था 1949, इसने आंसर कर दिया है। लेडी साइकेट्रिस्ट से और सवाल पूछा है, ओल्ड नेम ऑफ मदीना, मदीना का ओल्ड नाम क्या है, इसने आंसर कर दिया है यसरब। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई एक आंसर नहीं आता है तो आपने सिंपल उसके बारे में बोल देना है सॉरी सर। तो उसके बाद इसका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है कि देन दे से ओके यू मे गो नाउ, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। अब इसने एक बात बताई है हमें, द मेन थिंग इज़ दैट वी शुड बी कॉन्फिडेंट, वन एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, बी नेचुरल। अब इसने कहा कि मेन थिंग जो इंटरव्यू में है वो है कॉन्फिडेंट, कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। और इस एक ने एक एडवाइस भी दिया है कि आपको नेचुरल रहना है, आर्टिफिशियल नहीं बनना है। अब इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को छुपाना नहीं है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके सामने जब बैठते हैं तो थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हैं या फिर अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो आपने वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, आप जो है वही उनको दिखाना है, क्योंकि इंटरव्यू का मकसद यही होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी देखें, आपको देखें कि आप किस टाइप के इंसान हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, ये चीज़ इसमें देखी जाती हैं। जहाँ तक बात है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के, तो वो एकेडमिक पोर्शन जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उनको पता होता है कि ये बच्चा इस कैपेबल है कि ये इंटरव्यू पास कर सके। लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी और दूसरी जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए आपका इनिशियल इंटरव्यू रखा गया है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, कुछ बच्चे बताते हैं कि इंटरव्यू के बारे में कुछ टिप्स बता दे, तो कुछ टिप्स बता रहा हूँ। अगर इंशाल्लाह अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी से रिकमेंड हो सकते हैं। तो नंबर 1 है बी कॉन्फिडेंट। एक जो मेन चीज़ है इंटरव्यू की, सबसे जो मेन चीज़ है ये फर्स्ट पॉइंट ना, कॉन्फिडेंट आपने रहना है। आपका जो टोटल इंटरव्यू होता है वो इसी पे डिपेंड करता है। अगर आपने कहीं पर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन या नर्वसनेस का इजहार कर दिया तो उन्हें पता लग जाता है और वो आपसे इतने क्वेश्चन पूछेंगे जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका इंटरव्यू खतरे में आ सकता है। तो आपने जो पहली बात याद रखनी है वो है कॉन्फिडेंट, कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। नंबर सेकंड पे आता है वेल ड्रेस, आपने ड्रेस अच्छा करना है। वेल ड्रेस का मतलब यही है, ये नहीं होता कि आपने थ्री पीस पहन के जाना है। इनिशियल इंटरव्यू में आप कुछ भी पहन कर जा सकते हैं, यानी कि आप शलवार कमीज भी पहन कर जा सकते हैं। अगर आपके पास थ्री पीस है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी पहन कर जा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि इंटरव्यू में आपके ड्रेस का इतना कोई इशू नहीं होता, बस आपने ऐसी ड्रेसिंग करनी है जो आपको अच्छी लगे और आपकी पर्सनैलिटी भी उसमें अच्छी हो। नंबर 3 पे हमारे पास आता है प्रॉपर हेयर कट, आपका हेयर कट अच्छा होना चाहिए, शेव अच्छी होनी चाहिए, नेल्स अच्छी प्रॉपर कट होनी चाहिए। नंबर 4 पे आता है आंसर इन लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आस्क्ड, आपने उसी लैंग्वेज में आंसर करना है जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वो आपसे इंग्लिश में सवाल करता है तो आपने जवाब भी इंग्लिश में देना है, या फिर वो आपसे उर्दू में सवाल करता है तो आपने जवाब भी उर्दू में ही देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे वो उर्दू में सवाल पूछते हैं लेकिन वो अपनी इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और वो इंग्लिश में ही रिप्लाई करते हैं, तो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो अगर आपको ने अच्छी तरह से इंटरव्यू करना है तो जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल किया जाए आपने सिंपली उसी लैंग्वेज में जवाब कर देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, इफ़ यू डोंट नो द आंसर सिंपली से सॉरी,
पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको आंसर ना आता हो तो आपने सिंपल सॉरी सर बोल देना है। इससे आपके वो इंटरव्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपने कॉन्फिडेंटली अगर सॉरी सर बोल देंगे तो वो आपको इतना वो नहीं करेंगे और सिंपली वो क्वेश्चन छोड़कर नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई गलत जवाब दे देंगे तो वो आपको कहेंगे कि क्या आपको यकीन है कि यही जवाब है, फिर आप बोलोगे जी जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो इससे एक बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। नंबर 6 पे आता है डोंट लाई। आपने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट बैठा होता है वो आपका झूठ फौरन ही पकड़ लेता है। इंटरव्यू के बीच में अगर आप फर्स्ट में झूठ बोल लेते हैं तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे जिसकी वजह से आपके मुंह से सच्चाई खुद ब खुद निकल ही आएगी। तो आपने सिंपल इसका यही तरीका है कि आपने सच बोलना है और झूठ से परहेज करना है। नंबर 7 पे हमारे पास आता है आंसर विथ ऑनेस्टी। वही बात हो गई कि आपने सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ आंसर्स करने हैं। और नंबर 8 पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बी पॉजिटिव। वो आपको आपको कुछ ऐसे भी सवाल पूछेंगे जिसमें आपको नेगेटिव सोचना पड़ेगा, लेकिन आपने हर किस्म के सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है। आपको वो सिचुएशंस दे सकते हैं तो आपने उन सिचुएशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पॉजिटिव रहना है और उनको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली जवाब करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और नर्वस होते हैं इंटरव्यू के लिहाज से। तो इससे आप लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप ये टिप्स और ये गलतियाँ अपने आप से अंदर से निकाल देंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी से इंटरव्यू में रिकमेंड हो सकते हैं। तो गाइज़ उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइज़ आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइज़।